नमस्कार सभी को। आज हम प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह जो पाठ है उस अध्याय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रतिरक्षा और रक्त समूह जो अध्याय है उससे संबंधित जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो है वो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस संदर्भ में हम जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उनके बारे में हम जानते हैं और उन्हें अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सा होता है? प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी होता है आईजीएम। प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी का तात्पर्य होता है कि जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो कौन सा प्रतिरक्षी जो है वो सबसे पहले निर्मित होता है, वो होता है आईजीएम। फिर है माँ के दूध में पाए जाने वाला एकमात्र प्रतिरक्षी जो है वो कौन सा होता है, वो होता है आईजीए। तो जो माँ का जो दूध होता है उसमें पाया जाने वाला प्रतिरक्षी जो होता है वो होता है आईजीए। प्रतिरक्षी जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? अगला प्रश्न है, वो होते हैं 5 प्रकार के। प्रतिरक्षी जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। वो होते हैं आईजीए, आईजीडी, आईजीई, आईजीजी और आईजीएम। ये 5 प्रकार के प्रतिरक्षी जो हैं वो मानव शरीर में पाए जाते हैं। ADEGM, इसको हम एक शब्द से याद रख सकते हैं, GAMED, गैम्ड। गैम्ड एक शब्द है, इसकी सहायता से हम जो मानव शरीर में जो प्रतिरक्षी जो पाए जाते हैं उनको याद रख सकते हैं। जी से आईजीजी हो गया, ए से आईजीए हो गया, एम से आईजीएम हो गया और ई से आईजीई हो गया और डी से आईजीडी हो गया। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रतिरक्षी प्लेसेंटा, जिसे आंवल या अपरा भी कहते हैं, को पार कर भ्रूण में पहुंच सकता है? तो वो होता है आईजीजी। आईजीजी होता है वो प्लेसेंटा या अपरा जो होता है उसको पार करके भ्रूण जो होता है उसमें प्रवेश कर जाता है, माँ के शरीर से भ्रूण में प्रवेश कर जाता है। मास्ट कोशिकाओं पर पाए जाने वाला प्रतिरक्षी कौन सा है? वो है आईजीई। मनुष्य में कितने प्रकार के प्रतिरक्षी विधियां जो है वो पाई जाती है? मतलब मनुष्य जो होता है उसमें प्रतिरक्षी विधियां जो है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है स्वाभाविक और एक होती है उपार्जित। स्वाभाविक जो हमें जन्मजात जो होती है वो प्राप्त होती है। उपार्जित जो हम अपने जीवन काल के दौरान जो प्रतिरक्षा अर्जित करते हैं उसको उपार्जित कहते हैं। और स्वाभाविक जो प्रतिरक्षा होती है वो हमें जन्मजात मिलती है। प्रतिजन का आणविक आभार जो है वो कितना होना चाहिए? जो होता है उसका आणविक भार जो है वो 6000 डाल्टन या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षी जो होते हैं वो किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं? प्रतिरक्षी जो होते हैं वो गामा ग्लोबुलिन प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिकाएं जो हैं वो गैसों के विनिमय में संलग्न होती है? वो होती है लाल रक्त कणिकाएं, जिन्हें संक्षेप में हम आरबीसी भी कहते हैं। आरबीसी या लाल रक्ताणु जो है वो भी कहा जाता है। तो रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिकाएं गैसों के विनिमय, गैसों का विनिमय मतलब जो रक्त में जो गैसों का परिवहन जो होता है वो कौन सी रक्त कोशिकाएं करती है? वो होती है लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसी। रक्त का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर वैज्ञानिक था जिसने रक्त का वर्गीकरण जो है वो सर्वप्रथम किया था। प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर मानव में कितने प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से? ए, बी, ए बी और ओ। यानी कि ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह और चौथा है ओ रक्त समूह। 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह में ए व बी दोनों ही प्रतिजन या दोनों ही एंटीजन जो हैं उपस्थित होते हैं? वो होता है ए बी। ए बी जो रक्त समूह होता है उसमें ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन जो हैं वो पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह में ए व बी दोनों ही प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं होते? पहले पूछा था कि प्रतिजन उपस्थित होते हैं, अब पूछ रहे हैं कि प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं होते हैं। वो होता है ए बी। ए बी जो रुधिर वर्ग जो होता है उसमें
कोई भी प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता, लेकिन दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं। ए और बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं, लेकिन प्रतिरक्षी कोई भी नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? वो होता है ओ। ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो सर्वदाता, मतलब सभी रक्त समूह को वो अपना रुधिर दे सकता है। सर्वदाता, सबको देने वाला रक्त समूह जो है वो कौन सा होता है? ओ। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? वो है ए बी। ए बी जो होता है वो ऐसा रक्त समूह है जो सभी रक्त समूह से रुधिर ले सकता है। तो ये सर्वग्राही है, मतलब सबसे ले सकता है। तो ए बी सर्वग्राही रक्त समूह है और ओ जो है वो सर्वदाता रक्त समूह है। अगला प्रश्न है, आरएच कारक क्या है? आरएच कारक जो होते हैं वो आरबी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन या प्रतिजन होते हैं। तो आरएच कारक जो है वो ए और बी जैसे एंटीजन होते हैं, वैसे ही आरएच कारक जो होते हैं वो भी एंटीजन होते हैं, प्रतिजन होते हैं, और वो भी आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। आरएच कारक की खोज सर्वप्रथम किसमें की गई थी? मकाका रीसस नामक जो बंदर था उसमें की गई थी। मकाका रीसस नामक बंदर में आरएच कारक की खोज जो है वो सर्वप्रथम की गई थी। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत लोगों का रक्त जो है वो आरएच धनात्मक या आरएच पॉजिटिव होता है? 85%, मतलब अधिकांश जो आबादी जो होती है उसमें आरएच कारक पाए जाते हैं और वो आरएच पॉजिटिव होते हैं। कौन सा आरएच कारक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है? आर एच डी। आर एच डी कारक जो है, आरएच कारक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण आरएच कारक है। आर एच डी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण आरएच कारक है, क्योंकि ये सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी होता है। क्यों ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी होता है। गर्भ रक्ताणु कोरकता का प्रमुख कारण क्या है? आरएच बेजोड़ता, मतलब आरएच कारक की जो अनियमितता होती है, असामान्यता जो होती है, उसकी वजह से गर्भ रक्ताणु कोरकता की परिस्थिति उत्पन्न होती है। रुधिर वर्ग को नियंत्रित करने वाले जो एलील्स हैं, विकल्पी जो हैं, वो कौन से हैं? वो हैं आई ए, आई बी और स्मॉल आई। तो रुधिर वर्ग को नियंत्रित करने वाले एलील हैं आई ए, आई बी और तीसरा है आई ओ, या इसको हम स्मॉल आई से भी व्यक्त करते हैं। इसमें से आई ए और आई बी जो हैं ये प्रभावी विकल्पी हैं, प्रभावी एलील हैं, और जो आई ओ या स्मॉल आई जो है वो अप्रभावी एलील है। यदि किसी व्यक्ति का जीन प्ररूप स्मॉल आई है तो उसका रक्त समूह कौन सा होगा? उसका रक्त समूह होगा ओ। ओ रक्त समूह होगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल आई, तो स्मॉल आई जो है वो दोनों एलील जो हैं वो जो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है उसको निरूपित करते हैं, इसलिए इसका ब्लड ग्रुप होगा ओ। और स्मॉल आई जो हैं वो दोनों ही एलील जो हैं वो ओ ब्लड ग्रुप के लिए हैं, और दोनों ही अप्रभावी हैं और दोनों अपना प्रभाव दिखाएंगे, और ब्लड ग्रुप होगा ओ। रक्तदान के दौरान बरती गई असावधानियों से कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं? जैसे जो रोग उत्पन्न होते हैं वैसे हैं HIV, जिसे एड्स भी कहते हैं, STLV, हेपेटाइटिस बी व सी, और क्रुएट जैकब रोग, क्रुएट जेफेल्ड्स जैकब रोग, ये रोग भी उत्पन्न हो जाता है। तो ये रक्तदान के दौरान जो असावधानियां बरती जाती हैं उसकी वजह से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो रोग होते हैं HIV, STLV, हेपेटाइटिस बी व सी और क्रुएट्ज़ जैकब रोग। पेराटोप क्या है? प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है उसे पेराटोप कहते हैं। देखिए, जब प्रतिजन और प्रतिरक्षी की क्रिया होती है, मान लीजिए ये जो है ये प्रतिरक्षी है और ये जो है ये प्रतिजन है,
तो ये तो क्या है, प्रतिजन, और ये जो है ये है प्रतिरक्षी। तो प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन के साथ क्रिया करता है, ये वाला, इसको तो कहते हैं पेराटोप। इसको क्या कहते हैं, पेराटोप। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन के साथ जुड़ता है या प्रतिजन के साथ क्रिया करता है उसे पेराटोप कहते हैं। और ये वाला भाग जो है प्रतिजन का, ये वाला भाग, ये प्रतिरक्षी के साथ जुड़ता है या प्रतिरक्षी के साथ क्रिया करता है। तो प्रतिजन का वह भाग, ये वाला भाग जो प्रतिरक्षी के साथ में जुड़ता है, प्रतिरक्षी के साथ क्रिया करता है, उसको कहते हैं एपीटोप। उसको क्या कहते हैं, एपीटोप। तो दो शब्द हैं, एपीटोप और पेराटोप। एपीटोप वह भाग, प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी के साथ क्रिया करता है या प्रतिरक्षी से जुड़ता है, उसे एपीटोप कहते हैं। और प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से जुड़ता है या प्रतिजन के साथ क्रिया करता है, उसको पेराटोप कहते हैं। प्रतिरक्षी अणु का आकार जो होता है वो कैसा होता है, वाई, अंग्रेजी का जो वाई अक्षर होता है, कैपिटल वाई अक्षर होता है, उस आकार का होता है। भारत में अंगदान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 13 अगस्त को मनाया जाता है। रक्तदान क्या है, रक्तदान मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो क्या है, यह एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित उत्पादों जैसे प्लेटलेट, प्लाज्मा आदि को स्थानांतरित किया जाता है। तो रक्तदान जो है वो एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति का जो रुधिर है वो दूसरे व्यक्ति के रुधिर में चढ़ाया जाता है। कई बार, ज़्यादातर जो है वो रुधिर, संपूर्ण रुधिर, कंप्लीट रुधिर जो होता है वो चढ़ाया जाता है। कई बार विशेष परिस्थितियों में रुधिर के जो उत्पाद होते हैं, अवयव जो होते हैं जैसे प्लेटलेट, प्लाज्मा, वो स्थानांतरित किए जाते हैं या चढ़ाए जाते हैं। रक्त के स्रोत के आधार पर रक्तदान कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है समजात आधान और दूसरा होता है समजीवी आधान। हाल ही में देहदान की घोषणा करने वाले दो व्यक्ति कौन से हैं, देहदान मतलब अपने देह का दान करने वाले जो सेलिब्रिटी हैं, घोषणा करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति कौन से हैं, वो हैं साध्वी ऋतंभरा और क्रिकेटर गौतम गंभीर। तो साध्वी ऋतंभरा और क्रिकेटर गौतम गंभीर जो है, इन्होंने हाल ही में अपने देहदान की घोषणा की है। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।